दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त मैं आ गया हूँ पूसा कृषि अनुसंधान। ये जगह है इंदरपुरी के पास नई दिल्ली में, जहाँ पर लगा है शरद उत्सव मेला। और तारीख है आज 11 जनवरी 2026। आज धूप खिली है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंड नहीं है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको तमाम इस मेले के अंदर क्या चीज़ है, क्या एक्टिविटी है, सब कुछ मेले के अंदर ही बताऊंगा। मैं अभी पहले नहीं बताता आपको। फटाफट से चलते हैं और मैं स्कूटी को करता हूं पार्क। यहाँ पर जगह देख लेता हूँ, मैं स्कूटी को पार्क करता हूँ। और आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास वीडियो है, बड़ी ख़ास बात मैं इसमें आज बताने वाला हूँ। एक जो मैं उसी वक्त बताऊँगा जब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। अंदर जाऊँगा, स्टॉल्स पर जाऊँगा, मेले के अंदर जाऊँगा, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वहीं पर जाकर बहुत विशेष बात आप लोगों से भी करनी है, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं इस वक्त हूँ पूसा कृषि हाट में। यहाँ पर शांति शिक्षा समिति की ओर से शरद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, धूप खिली है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा यहाँ पर आनंद आ रहा है। और जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं मैं आपको सिलसिलेवार दिखाऊंगा पूरा। आप मेरे पीछे सबसे पीछे देखेंगे शांति शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और चलिए सबसे मिलेंगे। सबसे मैं परिचय तो नहीं करा पाऊँगा, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो ये शरद उत्सव फैमिली मेला जो हो रहा है, ये लग रहा है पूसा कृषि हाट। यहाँ पर क्या है, पूसा कृषि हाट के अंदर आप देखेंगे जो शांति शिक्षा समिति ने जो आयोजन किया है, कई स्कूलों से यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ कंपटीशंस हो रहे हैं, कई तरह के। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और हमारे साथ में देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ। सर मैं इनको जानता हूँ सबका, देखिए मैं सबका अभी परिचय नहीं कराऊंगा यहाँ पर। और हमारे सर सुरेश जी बैठे हुए हैं, परिचय मैं बाद में कराऊंगा सबका। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस मेले के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो देखकर, तो बने रहिए मेरे साथ। शांति शिक्षा समिति की ओर से ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है। 4 ग्रुप बनाए गए हैं बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से, ABCD। और उनको दिया गया है ड्राइंग कंपटीशन का एक टास्क। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको दिया है कि माई सुपर पावर, नेचर, माई नेचर। और जो बड़े हैं, बड़ों को वैसा ही एक कंपटीशन दिया गया। मैं आपको दिखा दूं, ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, और ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये एज ग्रुप 16+18 दिया हुआ है। और मैं इसमें के नीचे दिखा दूं, ये दिया हुआ है टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये जो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी दिया, तो ये बड़े वालों के लिए दिया है और छोटे बच्चों के लिए दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चे कौन कौन सी ड्राइंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले मैं ग्रुप A, ये बच्ची है, ये ड्राइंग कर रही है। देखिए कितनी सुंदर इन्होंने ड्राइंग बनाई है। और ये कंपटीशन हो रहा है शांति शिक्षा समिति की ओर से। और ये बच्चा देखिए, इसने ये ड्राइंग बनाई है, कितनी सुंदर सी ट्री की ड्राइंग। क्या नाम बेटा आपका? आकाश। एकांश। गुड। अच्छा, इनका आपका ड्राइंग हो चुका है? आपने जमा कर दिया? कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा। आप अपना ड्राइंग दिखाएंगे। क्या नाम बेटा? गुनिका। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। और ये देखिए बच्चा, आप अपनी ड्राइंग दिखाएं। क्या नाम बेटा? ऋषि। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या बेटा? रौनक। अपनी ड्राइंग दिखाओ। कहाँ पे है आपकी ड्राइंग? आपने जमा कर दी है? गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब जो बड़ी एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी ड्राइंग भी देख लेते हैं।
ये देखिए, ये तो ड्राइंग अपने आप में। अच्छा ऐसे करके दिखाओ बेटा। ये आपने कहीं पर ये लिखा है इंडिया इन 2047। अच्छा 2047, इतना एडवांस में आपने सोचा। अच्छा आपका नाम क्या है? परिधि सहानी। परिधि सहानी। परिधि सहानी। अच्छा आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन। ये कहाँ, दिल्ली में? गुड, बड़ी सुंदर आपने ड्राइंग बनाई है। कितना समय लगा बनाने में? 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा ये बच्चा देखिए, अपना नाम बताएंगे बेटा? अपने एक बार ड्राइंग को ऐसे दिखाए, वर्टिकल खड़ी करके दिखाएं एक बार। आपकी ड्राइंग देखूं मैं जरा, कैसी ड्राइंग आपने बनाई। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 4th में पढ़ते हैं। देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है इन्होंने, इसमें फिश वगैरह है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अरे ये बच्ची तो बड़ी मेहनत कर रही है भैया। बेटा एक बार ऊपर करोगे अपना फेस? क्या नाम आपका? गिरीशा। अच्छा ये आप अपनी ड्राइंग को ऐसे करके दिखाओ, वर्टिकल दिखाओ। ये आपने क्या बनाया दिखाओ। अच्छा ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ते हो, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। चलिए अब हम चलते हैं बड़ी एज ग्रुप में। ये देखिए ये ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग बनाई बेटा, आप दिखाएंगे एक बार? इंडिया। अच्छा आपने भी 2047, ये भाई 2047 में ऐसा क्या है? अच्छा आप मुझे बताएंगे? इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अच्छा फ्यूचरिस्टिक इंडिया। ये, अच्छा ये देखिए, एक बार थोड़ा सा आप साइड आ जाइए प्लीज़ इधर से। ये मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ये इंडिया इन 2047। आप मुझे सिर्फ एक ही जवाब दें, अपना नाम बताएं। प्रसिद्धि। प्रसिद्धि। आपका नाम मैडम? आप भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं? लेकिन यहाँ तो एज ग्रुप 18 अबव भी है। अच्छा 18 अबव भी है। आपका नाम? पूनम जी है, ठीक है। अच्छा आप तो खैर मुझे लगता है कि पढ़ाती होंगी, शायद पढ़ती तो नहीं होंगी, आपकी एज तो काफ़ी है। आप कहाँ पढ़ाती हैं? अच्छा आप भी कंपटीशन में ले रही हैं। आपने क्या टॉपिक रखा है इसका? अब एक बार सीधा दिखाएं, एक बार ऐसे करके। हाँ ये टॉपिक आपने लिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा उसके इम्पैक्ट है। चलिए मैं डिटेल तो नहीं पूछ पाऊंगा, पर आपने सोशल मीडिया तभी वरदान है जब इसका उपयोग विवेक से करें। अरे वेरी गुड। एक इन्होंने बच्ची ने बनाया 2000। एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा और हो सकता है आपसे भी पूछ लूँ, ये 2047 में ही ऐसी क्या बात है कि यहाँ 2047 ही लिखा, 2027 क्यों नहीं? ये जवाब दे सकती हैं आप? नहीं आप दे सकते। लेवल पे है क्योंकि बच्चों को कहा गया है कि इस बार जो एफएलएन चल रहा है एक मिनट रुकिए, 100 ईयर एक मिनट। अच्छा आप ये मुझे समझाइए 2047 ही क्यों लिखा गया? क्योंकि भारत को स्वतंत्र हुए भी हमें पूरे 100 साल हो जाएंगे, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने टॉपिक शायद ज़्यादा एम्फेसाइज किया। इसके अलावा हमारा एजुकेशन लेवल पर भी है, क्योंकि बच्चों को हमें जो एफएलएन लेवल जो चल रहा है स्कूल्स में न्यूमरेसी और लिटरेसी को लेकर, उसको भी हमें तब तक ही कंप्लीट करके दिखाना है कि बच्चा हमारा इतनी एज ग्रुप तक सब कुछ सीख पा रहा है स्कूल्स में। अब मैं समझा, 1947 और 100 ईयर्स 2047 समझ आ गया। ये मैडम ने समझाया, थैंक यू मैडम। और अब मैं चलता हूँ, यहाँ पर स्टेज लगा है, मंच लगा है, और देखते हैं कौन कौन से टैलेंट यहाँ पर। जोरदार तालियों से इन लोगों का मनोबल बढ़ा दीजिए। देखिए बच्चों ने कोई आर्ट दिखाया, बच्चों ने कोई आर्ट तो दिखाया, नुक्कड़ नाटक दिखाया, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया हूँ। चलिए बच्चों का उत्साह तो मैं दिखा ही रहा हूँ ना। अब नुक्कड़ नाटक तो मैं देख नहीं पाया हूँ उनका, लेकिन मैं इनका उत्साह जरूर दिखा रहा हूँ। ये जो आपने नुक्कड़ नाटक किया, क्या किया? ये हमने नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक किया। अच्छा ये नुक्कड़ नाटक कौन से टॉपिक पर था, कोई बताएगा? साइबर साइबर सेफ्टी। अच्छा साइबर सेफ्टी में सबसे मेन पॉइंट, 3 पॉइंट कोई बताएगा क्या? सेफ्टी में कौन कौन से पॉइंट होते हैं मेन, बताइए। हम किसी को अपना पासवर्ड ना बताएं, किसी को अपना ओटीपी ना दें, जब कोई किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी पर्सनल डिटेल किसी को शेयर ना करें। अच्छा और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? सेफ्टी के 3 पॉइंट कोई बताएगा? क्यों भाई, पीछे वाले बॉयज आप बताइए, कोई शर्माइएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, आगे आगे बताइएगा। किसी को ओटीपी ना बताएं और अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को शेयर ना करें, और
स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट ना करें। ठीक है, और कोई बताएगा जिसको अच्छा बोलना आता, वो बताइए। देखते हैं कौन सा अच्छा बोलेगा, बोलिए। हमें किसी को भी ओटीपी नहीं बनाना जब तक हम उन्हें जानते ना हो या हम उन्हें देख ना ले। किसी भी अजीब सी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए जो, क्योंकि वो लिंक गलत हो सकती है हमारी। और अपने किसी को भी स्ट्रेंजर्स को स्पेशली पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए ट्रस्ट करके। और ऑनलाइन कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स, इन पे तो कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका नाम बताइएगा। मेरा सांची। आपका नाम? श्रिया। श्रेया। देखिए, दो बच्चियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और सुनिए, अब मैं आपको इतना अच्छा जवाब देने के लिए प्राइज भी तो दूंगा ना, प्राइज दूंगा आपको। मेरा चैनल है, एक मिनट सर, मेरा चैनल है VSM अतुल, और सबको कहिएगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। और मैं आपको भी प्राइज देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। साइबर क्राइम के लिए जिन दो बच्चियों ने बहुत अच्छा बोला, मैं आपको दिखा दूं। सभी बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, और जिन दो बच्चियों ने बोला वो अपना हैंड्स अप करें। उन दो बच्चियों ने बहुत अच्छा बोला साइबर क्राइम के लिए, और मैं उनको प्राइज़ दे रहा हूँ अपने चैनल की ओर से, ये घड़ी। तो मैं देता हूँ टीचर को, वो इनको प्राइज़ देंगी। मैडम, आप ये प्राइज़ पकड़ लीजिए, और जैसे ही मैं दूर से बोलूँगा आप उनका नाम ले करके ये उनको प्राइज़ देंगे, और बाकी बच्चे सब क्लैप करेंगे। अब साक्षी को दीजिएगा, और दूसरा जो भी लोग नमूना खेलना चाहते हैं, ये प्राइज बच्चियों ने जीता। और साइबर क्राइम के विरुद्ध देखिए कितने बच्चे कितने खुश हैं। और मेरे चैनल को भी बोल दीजिए। थोड़ी देर पहले बोला कि गेम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, बच्चों ने बोल दिया है, और मैं भी बड़ा मनोरंजन कर रहा हूँ यहाँ पर, और बच्चे बहुत खुश हैं। ठीक है, थैंक यू। और अब मैं पूसा कृषि हाट के अंदर जितने भी स्टॉल लगे हैं सबको सिलसिलेवार तरीके से पूरा आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभी स्टॉल लगे हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी लगे हुए हैं, गेम्स वगैरह के भी लगे हैं, ड्राइंग्स के लगे हैं, प्रोडक्ट्स के लगे हैं, और जो भी लगे हैं मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा पूरा। तो सबसे पहला जो स्टॉल लगा है, यहाँ पर लगा है स्वास्थ्य संबंधी, ये लगा है। चलिए मैं देख लेता हूँ, सर्विस अवेलेबल। और यहाँ पर होम्योपैथिक के डॉक्टर बैठे हैं, फ्री चेकअप। और मैं सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ, ये उनका एड्रेस है, आप देख लीजिएगा, मोती बाग में है। आज 11 जनवरी को फ्री चेकअप यहाँ पर हो रहा है होम्योपैथिक की ओर से, और मेडिसिन भी यहाँ पर फ्री दी जा रही हैं। ये कैंप लगा हुआ है। और चलिए अगले टेबल पर हम चलते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य जांच शिविर, ये ब्लड टेस्ट का एक कैंप लगा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप हो रहा है यहाँ पर। कड़कट डूमा में है आपका, किस नाम से है आपका? बायोसिटी हेल्थ केयर, कड़कट डूमा में। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगले टेबल पर चलते हैं। यहाँ पर दांतों का लगा हुआ है, और ये डेंटल का लगा हुआ है, और ये है क्लो डेंटल। यस, ये तो फेमस ब्रांड है। और दिल्ली में शायद कितने क्लिनिक है जी आपके? 350 क्लिनिक है क्लो डेंटल, ये आप सर्च कर सकते हैं। और ये आज जो कैंप लगा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। चलिए अगले टेबल पर चलते हैं और देखते हैं। ये इनका आई टेस्ट का कैंप लगा हुआ है, और इनका जो शॉप है वो है पंचशील पार्क। पंचशील पार्क में आप एड्रेस बता देंगे? आई हॉस्पिटल की तरफ से हमने कैंपिंग की है यहाँ पे। हाँ जी। लोकेशन है S347 पंचशील पार्क नियर मेट्रो स्टेशन। नियर मेट्रो। थैंक यू जी। और इस वक्त मैं आ गया हूँ शांति शिक्षा समिति। ये देखिए इसका स्टॉल है, और ये यहाँ का सबसे मेन स्टॉल है। शांति शिक्षा समिति ऑर्गेनाइज कर रही है ये शरद उत्सव। ये पूरा आप जो मेला देख रहे हैं, उत्सव देख रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रही है शांति शिक्षा समिति। अब शांति शिक्षा समिति का पर्पज क्या है, या सब कुछ डिटेल में हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में
एक बच्ची खड़ी हैं। बेटा अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम स्नेहा शर्मा है। जी। अच्छा, शांति शिक्षा समिति का जो ये स्टॉल है, यहाँ से आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को? पहले सबसे पहले ये जो शरद उत्सव है ये शांति शिक्षा समिति के द्वारा यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका मेन मोटिव हमारा ये है कि इस मेले से या उत्सव से जो भी फंड रेज होगा उससे हम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। इसका मेन पर्पस ये है कि आजकल जो फीमेल्स होती हैं, जैसे मेनली हरियाणा में ही होता है, वहाँ पे फीमेल्स को अभी बढ़ावा दिया गया है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती थी उनको पहले मार दिया जाता था और ऐसा किया जाता था कि सिर्फ लड़के ही हों घर में। तो उसी चीज़ के अवेयरनेस को शांति शिक्षा समिति बनी थी ताकि जो लड़कियाँ हैं उनको एजुकेशन मिल पाए और जो दूसरे लोग हैं हर जगह के उनको भी हम बता पाएँ कि लड़कियों की भी इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में। कुछ कहना चाहेंगी बेटा? या मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन तो दी जाती है लड़कियों को, साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिल रही है बच्चों को। मतलब जिन बड़े बड़े स्कूलों में दी जाती है वो बच्चे आराम से यहाँ पर सब चीज़ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक है, साथ में करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं। आप नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करेंगे, बहुत टाइप के गेम्स परफॉर्म करेंगे और उनको इतनी कैपेबल बनाया जाता है कि वो फ्यूचर जनरेशन के साथ कम्पीट कर सके। इसमें योगदान शांति समिति का ही है मेनली। जो समिति बनी है ये इसी का ही योगदान है, जो बच्चियों को, खासकर बच्चियों को, या इसमें बच्चे लड़के भी होते हैं? प्राइमरी लेवल तक। अच्छा, लड़के भी हैं इसके अंदर। बट उसके बाद अच्छा, आपने जो एक मेन कहा, देखो सबसे मुझे एक मेन मुद्दा एक ही लगा। एजुकेशन बहुत पूरा इंडिया दे रहा है, एजुकेशन सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा मुझे लगा है फंड कहाँ से आएगा, उस एजुकेशन के लिए फंड कहाँ से आएगा? देखिए मैंने आपने जिक्र किया, शायद फंड का जिक्र किया ना शायद, कि फंड रेज होए इस समिति के द्वारा। जो ये उत्सव हो रहा है, ये जितना भी उत्सव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इससे फंड रेज होगा। वो सारा जो फंड रेज होगा वो कहाँ जाता है? आपने बोला कि लड़कियों की शिक्षा के लिए उसमें रेज होता है। मुझे सबसे बड़ा जो पॉइंट ये क्लिक किया, अब मैं इस पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं भी कुछ इसमें बोलना चाहता हूँ। अचानक से मेरे मन में एक बात आई। मुझे 2 साल पहले पता लगा गांव फजलपुर में एक शांति स्कूल है, शांति देवी कन्या स्कूल है। वहाँ पे जब मुझे पता लगा कि वहाँ पे कन्याओं के गेम्स हो रहे हैं तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वीडियो कवरेज करी है गेम्स के साथ। लेकिन मुझे वहाँ पे मैंने फिर 5-6 लोगों से पूछा कि भाई इसका फंड्स कैसे आता है। मुझे बड़ा चौंकाने वाला एक आंकड़ा मिला दोस्तों। बच्ची ने बोला तो मैं आपके सामने भी शेयर कर देता हूँ। इतना चौंकाने वाला एक आंकड़ा मुझे ये मिला कि जो नरेश वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, या उनके जितने भी फैमिली के सदस्य हैं, सतीश, रमेश चंद जी, मैं नाम तो नहीं जानता, एक परिवार ऐसा है जिन्होंने एक समिति बनाई, स्कूल बनाया और अपनी ज़मीन, उनके बाप दादाओं ने अपनी ज़मीन भी दान में कर दी और वहाँ पर एक स्कूल बनाया। मैंने सुना तो बड़ी हैरानगी हुई पहले तो कि अच्छा, कि ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी ज़मीन को भी दान कर देते हैं, समिति बनाते हैं। फिर एक बात और समझ में आई कि जब उस समिति के बाद इतना फंड नहीं हुआ, बड़ी दिक्कत आई, तो कई बच्चे, गांव में कुछ गरीब भी होते हैं, सबके पास पैसा नहीं होता, तो कुछ बच्चियां फीस नहीं जमा कर पाई। तो समिति ने अपने पैसों से, जो मैंने सुना, अपने पैसों से उन बच्चों की फीस दी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो समिति बनाते हैं, फंड एकत्र करते हैं। और आज ये शरद उत्सव जो हो रहा है, ये फंड एकत्र हो रहा है इससे। और जैसा कि बच्ची ने बताया, फिर मेरे को लगा कि हाँ, कुछ तो है इस देश के अंदर जो शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, या गरीब बच्चे समझ लीजिए, मैं तो गरीब शब्द नहीं लेना चाहता, मजबूरी है मेरी, कुछ बच्चे नहीं फीस दे पाते, तो उनके लिए ये वर्क कर रही है। मैं उस समिति को, जितने भी उस फैमिली के मेंबर हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी है, वहाँ पर स्कूल बना दिया गांव फजलपुर में, उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी दर्शक आप लोग मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ। आपसे भी एक अपील करता हूँ, आप कितनी अपील मेरी मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ और कुछ नहीं है। बच्चियों का योगदान मैं भी करता हूँ,
अपनी ओर से प्राइज ले जाता हूँ, बच्चों के खेल कूद में प्रोत्साहित करता हूँ बच्चियों को। आपसे भी एक उम्मीद मैं ज़रूर करता हूँ मेरे दोस्तों, आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए इसको कि कुछ ना कुछ योगदान आपका भी होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये समिति फंड जुटा पा रही है और बड़ी मुश्किल से ये कॉलेज चला पा रही है, जिस कॉलेज में 400-500 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। कई बच्चियों के पास तो फंड नहीं होता फीस देने के लिए। तो आपसे मेरी एक अपील है, मुझे याद आ गया जैसे बच्ची ने मुझे याद दिलाया, एक अपील है आपसे बस, चाहे महीने का 100 रुपया हो, कुछ ना कुछ योगदान अगर आपका होगा उन बच्चियों के लिए, तो आपके लिए आपको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये आपसे एक अपील है मेरी दोस्तों। और ये जो फंड जुटाने का जितना भी प्रोग्राम यहाँ पर ये चल रहा है, मैं पूरे स्टॉल भी आपको दिखाता हूँ। बच्चों के लिए कौन कौन से यहाँ पर गेम्स हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नुक्कड़ नाटक हो रहा है, सारा कुछ दिखाता हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए मनोरंजन भी चाहिए, हर तरह की एक्टिविटी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और आपसे जो मैंने अपील करी है ना मेरे दोस्तों, उस अपील पर ध्यान दीजिएगा। और मैं अगर आप हेल्प करना चाहेंगे तो मैं शायद किसी से लेके कोई लिंक जो नीचे दे दूंगा वीडियो में, आपको कैसे हेल्प करनी मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाकर हेल्प कर सकते हैं। ये अपील आपसे मेरी है। शांति शिक्षा समिति की ओर से हेल्प यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, मैं भी हेल्प करता हूँ। Single number 1, starting of the house, single number 1. आपसे भी एक विनम्र निवेदन मैं करता हूँ कि आप भी सहयोग कीजिए। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेरे सामने हैं संतोष वर्मा जी और मेरे सामने हैं रमेश चंद जी। आज आपसे नमस्कार सर, पहली बार मुलाकात आपसे हुई है रमेश जी से। देखिए ये वो शख्सियत हैं, मैं आपको बताऊं, नरेश वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, या जो इनके फादर हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन समझिए कि डोनेशन कर दी। मैंने आपको दिखाया ना, फजलपुर में ज़मीन दे दी, स्कूल बना दिया, बच्चियों के लिए शिक्षा के लिए समिति बना दी, और समिति के लिए फंड का आयोजन यहाँ से भी होता है। बच्चियों को पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ाना। और ये आप जो स्टॉल देख रहे हो ना, ये टेबल देख रहे हो, ये देख रहे हो शिक्षा शांति देवी शिक्षा समिति का। ये मैडम मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपना नाम बताएंगे एक बार। मेरा नाम निशा चौहान है। निशा चौहान जी है। और आप किनकी बेटी हैं? नरेश वर्मा जी की बड़ी। अच्छा, नरेश वर्मा जी की। अरे नरेश वर्मा जी की बेटी हैं और यहाँ पर स्टॉल है। और ये कौन, आपका परिचय देंगे सर? मैं दामाद हूँ। अच्छा, आप दामाद हैं, रमेश जी के दामाद हैं। तो देखिए, ये मैं आपको कहता हूँ, ये वो परिवार है, ये वो परिवार है। तमाम जितने भी लोग मैं आपको दिखाऊंगा, समिति के जितने भी लोग दिखाऊंगा, इन्होंने अपने जीवन को, आप समझिए पूरे जीवन को समर्पण कर दिया बालिकाओं की शिक्षा के लिए। बस इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। इन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा सब कुछ, ये समझिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए न्योछावर कर दिया, दे दिया, बलिदान कर दिया। और सारे जितने भी मेंबर्स हैं, सत नमन। वो किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई आयोजन कराते हैं और फंड एकत्र करते हैं, और बस बच्चियों को पढ़ाना है, शिक्षा आगे बढ़ानी है। और फिर भी क्या होता है, फंड की दिक्कत पड़ जाती है। इसलिए मैंने जो अपील करी है मेरे दोस्तों, फिर से पुनः एक अपील मैं फिर करता हूँ, क्योंकि जब मैं गांव जाता हूँ तो मैंने कई लोगों से सुना है कि फंड की दिक्कत आती है, क्योंकि गांव में सबके पास इतने फंड नहीं होते कि अपने बच्चों को उचित समय पर फीस भी दे सके। मैंने ऐसे सुना है, बहुत खर्चे होते हैं स्कूल के, टीचर्स की तनख्वाहें होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं खेल कूद के। मैंने आपको जो वीडियो दिखा रखी है ना, उनमें भी बड़े खर्चे होते हैं और फंड की दिक्कत आती है। बस आपसे सहयोग की अपील है। आज मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। आज मुझे मालूम चला ना, तो तभी मैं दोस्तों आपसे अपील कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत जितना भी हेल्प कर सकते हैं, बस मेरी अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हेल्प करेंगे। अभी जब मैं वीडियो बोल रहा था तो ये अंकल ने मेरे पीछे खड़े होकर सुन लिया, अपने हाथ में एक फंड निकाला। एक मिनट प्लीज, इन्होंने सुना जिस भाव से, सेवा भाव से जी मैं इनका ये सुन रहा था, उसने मेरे को प्रेरित किया अंदर जी जी कि मैं थोड़ा सा कुछ फॉरेन मैनेजमेंट में जी जी जी। ये देखिए सच्चाई की सेवा, सच्चाई, भक्ति भाव बिल्कुल आते जाते आदमी को भी असर करता है, असर करती है। ईश्वर ये करे बिल्कुल। और इसी तरह की सेवा ये करते रहें और ये होता रहे, लोगों का भला होता रहे, भला होता है। नहीं ये बिल्कुल, देखिए ये जो अंकल थे ना, ये मेरे पीछे सुन रहे थे, मुझे नहीं मालूम था, सुन रहे थे तो इन्होंने तुरंत देखो मेरी आवाज़ सुनी। देखिए बात 50-100 रुपये की, 200 रुपये की नहीं है, और ये सिर्फ एक अपील है, और बहुत बड़ा फंड नहीं, आपसे डिमांड नहीं है। 100-200 रुपये की हेल्प बहुत बड़ी हेल्प होती है, बशर्ते कि संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाए लोगों की, और ये हेल्प होगी। तो अंकल ने जो किया, मेरे मन को बहुत शांति मिली है कि उन बच्चियों को फंड जाएगा जिन बच्चियों को हम और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। थैंक यू सर। और अब चलते हैं उन स्टॉल्स पर जिन पर बच्चों के गेम हो रहे हैं। ये रिंग को यहाँ पर काउंटर पे मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। प्लीज आप अपनी प्लेट लेकर इधर आ जाइए लॉन में और टिकट्स ले लीजिए। तमोला भी है, गोइंग टू स्टार्ट तमोला। इफ यू वांट टू गेट योर छोले भटूरे, आई डोंट नो व्हाट दे आर ईटिंग, दोस हु आर द फूड स्टॉल्स प्लीज। कॉलेज से, भारतीय कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, आप उसकी ओर से कर रहे हैं। और ये देखिए नन्ही सी बच्ची, इधर देखना बेटा, हाय करना, इधर देख के हाय, चैनल में हाय बोल दो। गुड। अरे ये क्या है आपका? रैबिट है ये। एंजॉय कर रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार इधर देखना बेटा, इधर देखना, हाय करो, हाय। बात सुनो, इधर रुको बेटा। रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? रिंग दिखाओ। रिंग ये रे। एक मिनट रुकिए। अभी मैं एक गेम दूंगा आपको। सुनो, एक गेम दूंगा, फटाफट से आपको लाइन लगानी है और एक गेम करना है। ये घड़ी उसको प्राइज मिलेगी जो गेम जीतेगा। सुनो, ठीक है? तैयार हो? तो फटाफट से यहाँ पे लाइन लगाओ एक बार। और ये मैं घड़ी यहाँ पे रख देता हूँ। इसको खाली कर दो फटाफट से। 1 मिनट का टाइम मिलेगा। नहीं, लाइन के पीछे जाओ। ये लाइन है, ब्लू लाइन के पीछे चलो भाई। रिंग फेंकेंगे बच्चे, रिंग फेंकेंगे। चलो भाई, वो रखी है घड़ी, फेंको। चलो जल्दी चलो। और राकेश जी हेल्प कर रहे हैं। देखिए बच्चों का मनोरंजन हो रहा है यहाँ पर, क्या मजा आ रहा है भाई। जो घड़ी जीतेगा, डाल दो रिंग। यहीं से डालना है, दूर से भाई, दूर से डालना है भाई। वो रखी है वॉच, देखते हैं। ये बिल्कुल, इसका कोई चार्जेस नहीं है भैया। डालो फटाफट, डालो। जो डाल दे फटाफट, उसकी हो जाएगी घड़ी। ये उसकी हो जाएगी घड़ी। उसकी हो जाएगी घड़ी जो रिंग डाल देगा। चलिए डालो, फटाफट डालो। जल्दी चलो। जल्दी लाइन में लग जाओ। जल्दी फटाफट, फास्ट। 1 मिनट भाई, जल्दी करो यार, बड़ी जल्दी करो यार। इतना टाइम नहीं है। जल्दी करो। 2 मिनट का टाइम। लाइन लगती जाएगी लंबी। कोई नहीं। 1 मिनट, जल्दी करो भैया। घड़ी को जीतना है तो जल्दी करो भैया, फटाफट, फास्ट। जल्दी भाई, फास्ट करो रे। जल्दी करो रे, कहाँ फेंक रहे भाई? जल्दी करो यार, जल्दी। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। 1 मिनट, जल्दी आओ। 1 मिनट, जल्दी आओ। बस। लास्ट आधा मिनट बची है, बस जल्दी करो। आधा मिनट बची है। आधा मिनट जल्दी। आधा मिनट पीछे से। रुको। जीत गया भैया। किसने?
गेम खत्म। चलिए वॉच हो गई इनकी, वॉच दे दो इनको। खड़े हो जाओ सारे, इधर खड़े हो जाओ, इधर इंटर उधर, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, पीछे आ जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे खड़े हो सारे, खड़े पीछे खड़े हो, पीछे खड़े हो, पीछे खड़े हो, पीछे हो जाओ भैया सारे, इधर इसके पास आ जाओ। घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखाओ भैया। नाम बताओ अपना। श्रेयांश। कौन सी क्लास में? 7th। कहाँ रहते हो? सोनिया विहार। सोनिया विहार दिल्ली में। वेरी गुड। घड़ी जीती है, वेरी गुड। क्लैप कर दो, क्लैप कर दो सब। गुड। ये है मनोरंजन बच्चों का, इसने जीत लिया घड़ी। घड़ी दिखाओ भाई सीधी करके। ये ये लो जी। ये सर क्या चीज बना रहे हैं आप? ये हमारा है वेजिटेबल सैंडविचेस। वेजिटेबल। एक बार फेस इधर, एक बार इधर फेस आपका देखना है मुझे। आपको मैंने फजलपुर में भी देखा था जब आप वो गोला फेंक रहे थे, याद आया? बिल्कुल याद आया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अगली टेबल पर चलते हैं। और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है जी? सर छोले भटूरे। छोले भटूरे। ये लो जी, छोले भटूरे की स्टॉल पर आ गए हम। ये लो जी छोले भटूरे। और ये लो जी आ गए हम, ये क्या सांभर डोसा, सांभर डोसा की दुकान पर आ गए। देखिए चलिए मोमोज़। और फटाफट से मैं दिखा देता हूँ आज शरद उत्सव में कौन कौन से व्यंजन हैं, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कुछ है। यहाँ पर क्या है? टमाटो सूप। गुड। ये क्या है? मूंग दाल का हलवा। वेरी गुड भाई, वाह भाई। अब की बार जो शरद उत्सव लगा है बहुत ही गजब, अच्छा लगा देखकर। ये अचार वगैरह आ गए यहाँ पर, ये लड्डू आ गए जी। मैं थोड़ा जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। अरे क्या लाजवाब पेंटिंग्स। मैं तो रुक गया हूँ यहीं पे। एक बार आगे से हटना बेटा, बेटा एक बार आगे से हटना। ये पेंटिंग्स मैं देख रहा हूँ। चलिए इस स्टॉल पर हम रुकते हैं और जानते हैं। देखिए ये पेंटिंग्स कितनी सुंदर, कितनी सुंदर पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है रुचि वर्मा। और फ़ोन नंबर आपका ये मैं आपको दिखाऊँ 7011817958। ये पेंटिंग्स आप बनाते हैं? बड़ी सुंदर पेंटिंग आपने बना रखी है। तो ये आप सेल करते हैं? यहाँ पर सेल के लिए, डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर क्या है? डिस्प्ले है यहाँ। अच्छा यहाँ पर डिस्प्ले है और सेल मंडपम में लगेगी हार्ट ऑफ आर्ट। अच्छा जी। 21-22 मार्च को वहाँ पर सेल। वहाँ वो कहाँ किस जगह लगेगी? नहीं, अगर आपको किसी को ये पेंटिंग लेनी हो, ये फ़ोन नंबर तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो कैसे अवेलेबल होगी? इंस्टाग्राम पे तंत्र आर्ट से मेरा पेज है। तंत्र आर्ट। अच्छा जी, उस पे पेज है आपका। तंत्र आर्ट को सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मिल जाएगा, फिर वहाँ से परचेज कर सकते हैं वो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। 1550. Last number was 62. Next is 6161. 3131. अब मंच पर करने वाला है भावनाओं का सेना, हंसी की फुहार और विचारों की आंधी, जहाँ हर पंक्ति सिर्फ सुनाई नहीं देगी बल्कि दिल में उतर जाएगी, जहाँ व्यंग्य मुस्कुराएगा और प्रेम अपनी मिठास बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू होने जा रहा है कवि सम्मेलन। प्रेरणा वर्मा जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और वर्षा सिंह का, डॉक्टर वर्षा सिंह जी का स्वागत करें पटका पहनाकर। तालियां बजती रहनी चाहिए बराबर।
जो लोग खड़े हैं उनको स्थान मिलता है तो कृपया बैठ जाएं। दूरदर्शन न्यूज, शेमारू टीवी, जेके न्यूज सहित अनेक टीवी चैनलों पर प्रसारित होते रहते हैं। तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा जी के द्वारा संचालित शेमारू टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम वाह भाई वाह में अनेकों बार आपने अपनी प्रस्तुति दी। अब राज्यसभा सचिवालय में कार्यालय कार्य सहायक के पद पर आसीन हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच नई दिल्ली के प्रमुख सदस्य हैं। आपका योगदान इस मंच के लिए एवं हिंदी साहित्य के लिए अभूतपूर्व है। आपकी हिंदी कविताएं साझा संग्रह में प्रकाशित जैसे ऑपरेशन सिंदूर और नूतन प्रतिबंब राज्यसभा वार्षिक पत्रिका में उपलब्ध भी हैं। प्रोफेसर रोबीलाल जी, हमारी शांति शिक्षा समिति के प्रेसिडेंट प्रोफेसर रोबीलाल जी, गौरव जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं श्री गजेंद्र सिंह मोघा जी जो राजस्थान में जज के पद पर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और हमारे कवि का स्वागत करें। रमेश कुमार गंगेले जी बड़े उच्च कोटि के कवि हैं, मंच के बड़े कवि हैं। मोघा जी से गुजारिश है कि कृपया उनका स्वागत करें। जो अभी तक सबका स्वागत सम्मान करा रहे थे और स्वयं रह गए, ऐसे श्री संजीव कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं शांति शिक्षा समिति के किसी पदाधिकारी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और संजीव कुमार जी का भी स्वागत सम्मान करें। संजीव जी इंजीनियर के पद पर तो रहे ही हैं, लेकिन साथ में बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं और आजकल बहुत दूर दूर से इन्हें निमंत्रण आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच के ये सचिव हैं और इनके दिशा निर्देशन में हमारी संस्था बहुत तरक्की कर रही है। मैं आग्रह करूंगी कि आए और इनका पटका पहनाकर इनका भी स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए और तालियों के साथ तो आप स्वागत कर ही सकते हैं। सर थोड़ा सा कवि सम्मेलन हम लोग हर रोज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो जाता है और कहीं कहीं कवि सम्मेलन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो कविताएं तो वही होती हैं रविंद्र जी, लगभग हमारी प्रस्तुति भी वैसी होती है, लेकिन कहीं कहीं के श्रोता बहुत उत्फुल्ल मना होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं कि वो हर पंक्ति को समझकर उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। और कहीं कहीं के श्रोता समझते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते। तो ये कवि सम्मेलन यहाँ पहली बार आयोजित हो रहा है, तो ये कवि सम्मेलन ऐसा हो कि अगली बार भी हो, उसके अगले बार भी हो। तो एक बार सारा श्रोता समूह दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिससे मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ कर पाऊँ। और मेले में जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो भी अगर थोड़ी देर के लिए आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हरी हरी घास है। अगर कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं तो घास पर भी बैठ सकते हैं, कारपेट पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि धरती पर बैठकर धरती के साथ सुनना बहुत अच्छी बात होती है। शांति शिक्षा समिति विगत अनेक वर्षों से ग्रामीण स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि गांव-गांव में लड़कियों को साक्षर बनाने का और उन्हें शिक्षित करने का काम शांति शिक्षा समिति कर रही है। राह फाउंडेशन एक राह दिखा रही है।
शांति शिक्षा समिति को साधन उपलब्ध करा रही है। महिलाओं के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं उनसे उन्हें बेचकर जो आय आती है उससे शांति शिक्षा समिति को प्रदान करके उसका मनोबल बढ़ाती है। तो ये दोनों संस्थाएं आपस में मिलजुल कर काम करती हैं। और अब इसके साथ में एक संस्था और जुड़ गई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच। हम लोग भी एक सकारात्मक सोच के साथ ये काम करते हैं कि समाज में जो नकारात्मकता है हम उनकी बात ही ना करें, उनके साथ में उनके पैरेलल एक सकारात्मक समाज बनाने का संकल्प लेकर हम चलते हैं, जिससे साथ यहाँ पर उपस्थित होकर हम सबको वरदान दें। पंक्तियाँ देखिएगा। माँ शारदे वरदान दे तू, दूर सब अंधियार हो, तेरी वीणा की तरंग से ज्ञान का संचार हो। हम है बालक कर तू अपनी ज्ञान की वर्षा यहाँ, फिर प्राणियों के पाप मिटते शारदा माँ है जहाँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय कीर्ति काली दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा परिवेश और ऐसा ये पहला मेरा अनुभव है कि ऐसे मेले में कवि सम्मेलन हो रहा है। आप सब धूप निकली है इतनी सुंदर और आप सब सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। पहले नशीली आँख का काजल बना दिया, क्या कहने, चाहत का आसमान पे बादल बना दिया, चाहत का आसमान पे बादल बना दिया। अच्छा था जिम्मेदार था लड़का जो कल तलक, अच्छा था जिम्मेदार था लड़का जो कल तलक, उसको किसी के प्यार ने पागल बना दिया, उसको किसी के प्यार ने पागल बना दिया। चाहा था एक उम्र पर एक पल नहीं मिला, बल तो बहुत मिला मुझे संबल नहीं मिला। ये प्यार भी तो खुद में ही आधा अधूरा है, ये प्यार भी तो खुद में ही आधा अधूरा है, जिसको मिला है उसको मुकम्मल नहीं मिला। और अब खा लेते हैं जी छोले भटूरे। भूख लगाई है, छोले भटूरे खाते हैं। ये लो जी, ये आ गए जी छोले। ये आ गए जी भटूरे। ये लो एक छोले भटूरे मैंने ले लिए जी भाई साहब, छोले भटूरे मैंने ले लिए जी। और अब मैं खा लेता हूँ छोले भटूरे और देखते हैं स्वाद छोले भटूरे का कैसा है। ठीक है भाइयों, छोले भटूरे का, क्योंकि भूख लग गई है और आनंद लेता हूँ छोले भटूरे का। पीछे चल रहा है कवि सम्मेलन, उसका भी आनंद ले रहा हूँ मैं।
पूरा मेला मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। संडे का दिन है, धूप अच्छी लगी, अब तक गर्मी भी लगने लगी है, इतना अच्छा मौसम यहाँ पर हो रहा है। तो बस मैं आज आनंद ले रहा हूँ और ये फुर्सत के पल कहाँ मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। शांति देवी शिक्षा समिति की ओर से इस मेले का आयोजन हो रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। कि गेहूं पूछे धान से क्या है तेरी जात, कि गेहूं पूछे धान से क्या है तेरी जात, और धान कहे ना पूछे जात जगन्नाथ का भात, कि धान कहे ना पूछे जात जगन्नाथ का भात। भगवान जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तो साहब ये तो समसामयिक रचनाएं होती हैं। मैं आगे अपनी यात्रा आरंभ करता हूँ। जैसे कि बताया कि मूलतः ओज मैं लिखता हूँ और देश की भूमि के नाम देवभूमि भारत प्रति भारत के नाम पंक्ति देना चाहता हूँ। मैं अपनी देवभूमि का सदा सम्मान करता हूँ, मैं अपनी देवभूमि का सदा सम्मान करता हूँ। और जो भाईचारा हमारा है, परस्पर भाईचारे का बड़ा अभिमान रखता हूँ। कठिन संघर्ष वाले पथ पे चाहे शूल बिखरे हों, कठिन संघर्ष वाले पथ पे चाहे शूल बिखरे हों। और अरमान क्या है? वतन का शीश ऊंचा हो, यही अरमान रखता हूँ। वतन का शीश ऊंचा हो, यही अरमान रखता हूँ। चैटिंग की रंगीन कि सुंदर कन्या छांट कर चैटिंग की रंगीन, सोच रहा था पद्मिनी मिला अलाउद्दीन। एक छोटी सी कविता है, गंगेले सर ने अभी पढ़ा बुजुर्गों का क्या क्या अहमियत होती है हमारे परिवार में, चाहे हमारे जीवन में। उसी पे आधारित एक कविता है, मेरी कटी पतंग। अक्सर आदमी को आज़ादी पसंद है, लेकिन आज़ादी जब अपनी सीमा को लांघती है तो उसका क्या परिणाम होता है, इस कविता के माध्यम से मैं आप सबके साथ साथ करना चाहता हूँ। एक अकेली पतंग गगन में इधर उधर मंडराए, एक अकेली पतंग गगन में इधर उधर मंडराए। डोरी के बंधन से लेकिन अकुलाए अकुताए, डोरी के बंधन से लेकिन अकुलाए अकुताए। हर पल सोचे कब इस धागे से मुक्ति मिल जाए, हर पल सोचे कब इस धागे से मुक्ति मिल जाए। आज़ादी जो मिले डोर से दूर क्षितिज तक जाए, आज़ादी जो मिले डोर से दूर क्षितिज तक जाए। इस कोशिश में लगी खींचने जोर जोर से डोर, इस कोशिश में लगी खींचने जोर जोर से डोर। उसी बीच एक और पतंग उड़ आई उसकी ओर, उसी बीच एक और पतंग उड़ आई उसकी ओर। वो भी अपनी आज़ादी के खातिर थी दीवानी, वो भी अपनी आज़ादी के
खातिर थी दीवानी, जोर लगा कर उसने भी तब डोरी अपनी तानी, जोर लगा कर उसने भी तब डोरी अपनी तानी। आपस में टकरा कर डोरी लगी रगड़ फिर खाने, आपस में टकरा कर डोरी लगी रगड़ फिर खाने, हाथ में जिसके डोरी थी कर कोशिश लगा बचाने, हाथ में जिसके डोरी थी कर कोशिश लगा बचाने। बादल थे घन घोर हवा भी लगी दिखाने जोर, बादल थे घन घोर हवा भी लगी दिखाने जोर, खींचा तानी में दोनों की कटी अचानक डोर, खींचा तानी में दोनों की कटी अचानक डोर। बंधन जब टूटा डोरी का तब उसने ये माना, बंधन जब टूटा डोरी का तब उसने ये माना, डोरी संग ही संभव था नीचे आऊ पर जाना, डोरी संग ही संभव था नीचे आऊ पर जाना। अपनों की रोका टोकी से जो होते हैं तंग, अपनों की रोका टोकी से जो होते हैं तंग, जीवन उनका रह जाता है बनकर कटी पतंग, जीवन उनका रह जाता है बनकर कटी पतंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ संजय कुमार जी से। देखिए, आप इनके पारिवारिक रूप से परिचित होंगे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट मैं बड़ी हतप्रभ हूँ कि इन्होंने गज़लें कहनी शुरू की और इतनी जल्दी इतनी अच्छी गज़लें कहने लगी, जबकि गज़ल का विधान बहुत कठिन होता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जिसमें समझ होती है, जिसमें बुद्धि होती है और जिसमें तार्किक क्षमता भी होती है, वो कोई भी काम करता है तो अच्छा ही करता है। ऐसे संजीव जी हमारे बीच में है। मैं इन्हें बहुत जोश के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ आमंत्रित करती हूँ, सम्मान के साथ भी आमंत्रित करती हूँ कि लिए आए और यहाँ कुछ सुनाए। देखिए, आप दूसरों के लिए तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्ति के लिए आपको दुगने जोश के साथ तालियां बजानी चाहिए। संजीव कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं शांति शिक्षा समिति की ओर से भी हूँ और अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच की ओर से भी हूँ, तो मैं दोनों ओर से दोनों पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमें डॉक्टर कीर्ति काले जी को सुनना है, जिनको सुनने के लिए लाखों लोग खड़े होते हैं और लाखों बैठे होते हैं। हमें उनको सुनना है, उनको वक्त देना है। 4 पंक्तियां कहूँगा अपनी और एक छोटे से 2-3 शेर और कह के अपने स्थान लेता हूँ। दोस्ती का प्रेम का संगम रहा, दोस्ती का प्रेम का संगम रहा, मुश्किलों में वो मेरे हरदम रहा। चोट जब दुनिया ने दी रिश्तों ने दी, चोट जब दुनिया ने दी रिश्तों ने दी, दोस्त ही हर जख्म का मरहम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब दोस्त मरहम भी होते हैं, दोस्तों के बहुत सारे रूप हैं। कुछ शेर और कहूंगा, सुनिएगा। मैंने तो यार खुद को तुझ पे लुटा के मारा, मैंने तो यार खुद को तुझ पे लुटा के मारा,
तूने मगर अदब से अपना बना के मारा। क्या कहने, वाह वाह। और शेर देखिए, जब मारना ही था तो गफलत में मार देता, जब मारना ही था तो गफलत में मार देता, दुश्मन था पक्का तू भी पूरा जगा के मारा। वाह 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 वाह। दुश्मन था पक्का तू भी पूरा जगा के मारा। और एक शेर है कि इस प्यार में दिखी है थोड़ी छिपी सी नफरत, इस प्यार में दिखी है थोड़ी छिपी सी नफरत, ताना भी मारा तूने तो मुस्कुरा के मारा। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत। इस प्यार में दिखी है थोड़ी छिपी सी नफरत, ताना भी मारा तूने तो मुस्कुरा के मारा। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि दुश्मन भी छोड़ देगा जो मर रहा प्यासा, दुश्मन भी छोड़ देगा जो मर रहा प्यासा, पर दोस्त था तू मेरा पानी पिला के मारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद। देखिए, एक विशेष डिमांड आई है तो मैं सुना देता हूँ। अलग होती है, अगर किसी इंसान को ये पता लग जाए कि उसकी जिंदगी के 4 दिन बचे हैं तो वो क्या करेगा? वो अपने गिले शिकवे दूर करेगा, कुछ प्रायश्चित करेगा, कुछ हिसाब किताब पूरे करेगा। वो पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि जब से पता लगा है खजाने में 4 दिन, जब से पता लगा है खजाने में 4 दिन, दौलत लुटा दी सारी बचाने में 4 दिन। जब से पता लगा है खजाने में 4 दिन, दौलत लुटा दी सारी बचाने में 4 दिन, बरसों में बनती है जो ये इज्जत समाज में, बरसों में बनती है जो ये इज्जत समाज में, लगते नहीं उसी को गंवाने में 4 दिन। और शेर देखिए कि लगती है सारी उम्र कमाने में दौलतें, लगती है सारी उम्र कमाने में दौलतें, बच्चे नहीं लगाते लुटाने में 4 दिन। बहुत, एक बार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लगती है सारी उम्र कमाने में दौलतें, बच्चे नहीं लगाते लुटाने में 4 दिन, और बरसों लगे बनाने में रिश्ते कि घर बचे, बरसों लगे बनाने में रिश्ते कि घर बचे, दीवार को लगे हैं बनाने में 4 दिन। वाह वाह वाह। और एक आखिरी शेर, पहली नजर में ही जो हुआ इश्क था तुम्हें, पहली नजर में ही जो हुआ इश्क था तुम्हें, फिर क्यों लगा दिए हैं जताने में 4 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों का इंतजार खत्म होता है। देश की उन महान कवित्री को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा मंच पर, जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया तत्पर है। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी 15 देशों में कवि सम्मेलन के द्वारा अपनी कविताएं पहुंचा चुकी हैं, गीत पहुंचा चुकी हैं। इससे बड़ा कोई बात नहीं होगी। 5500 कवि सम्मेलनों ने पिछले 35 वर्षों से वो लगातार कवि सम्मेलन में अपनी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। कि हमारा सौभाग्य है, हमारा भाग्य समझो। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर। पूरा मंच उनका है, जितना समय लेना चाहें वो ले सकती हैं। डॉक्टर कीर्ति काले। बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छा सुनाया और हमारे सामने भी जितने लोग बैठे हैं आधे से अधिक हमारे परिचित ही हैं। सबका मैं स्वागत करती हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच का एक काम है कि जो नए कवि हैं, उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उनको और आगे बढ़ाना, और जो स्थापित लोग हैं उनके साथ उनका सामंजस्य स्थापित करना, जिससे युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों से कुछ सीखे और जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने युवा पीढ़ी को कुछ समझाएं, सिखाएं। तो ये एक तरह का सेतु बनाने का काम हम लोग करते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और यहाँ पहली बार ये कवि सम्मेलन करने का हमने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि ये निर्णय हमारा बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छा रहा। में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं, अगर
और दोस्तों एक कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर शरद उत्सव मेला लगा हुआ है और पूसा एग्री परिसर के अंदर इस साइड मेरी नज़र पड़ी है अभी, तो मैंने देखा यहाँ पर एक नर्सरी है और नर्सरी पे जो नज़र मेरी पड़ी है और ऐसी लाजवाब नर्सरी मैंने देखी है, इतनी सुंदर, और ये अभी खुली है 6 महीने से। पूसा एग्री तरु के नाम से है, पूसा एग्री परिसर के अंदर, तरु के अंदर। तो मैं आपको दिखा दूं जो मैंने नज़र डाली है, जो नर्सरी पर नज़र डाली है, इतनी सारी वैरायटी इनके पास में है, पूरी दिखाऊंगा। तो आप ये भी देखिए और नंबर भी मैं दिलाऊंगा और ओनर से भी मैं मिलवाता हूं। सर आपका नाम बताएंगे? हेलो सर, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह सर। ओम प्रकाश सिंह, आप अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर बताएं। सर मेरा मोबाइल नंबर है 8840765058। इस पे लिखा है बोर्ड पे? हाँ, इस बोर्ड पे है। ये जो ऊपर वाला 92 वाला 92052, ये मैंने नंबर दिखा दिया। उससे पहले कि मैं बात करूं भाई साहब से, सबसे पहले तो मैं आपको वो प्लांट दिखाऊंगा जिनको मैंने दूर से देखा और प्रभावित हुआ। ये प्लांट देखिए, मैं आपको वो प्लांट दिखा रहा हूं नर्सरी के, जिनको आप शायद आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। नंबर मैंने आपको दिखाई दिया, तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे प्लांट्स। वाकई आप दंग रह जाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा कितने कॉस्टली प्लांट हैं। और ये इन्होंने यहाँ पर सारे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी सुंदर नर्सरी, और मेरे पास में, मैं 3 घंटे से यहाँ पे था और मैंने नर्सरी नहीं देखी, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी। तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। लाजवाब वैरायटी, गमलों की वैरायटी, एक कमाल। और यहाँ पर ये पोट, एक से एक सुंदर पोट मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद आपने इतनी वैरायटी एक ही छत के नीचे शायद नहीं देखी होगी। देखिए और कितनी संख्या में है, क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है इनके पास में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, कमाल हो गया इस नर्सरी को देखकर। दिल जीत लिया इस नर्सरी ने मेरा। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। और ये नर्सरी बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक अंदर तक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर ये बड़े पौधे हैं सारे, और एक से एक वैरायटी यहाँ पर आपको मिलेंगी। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये जो नर्सरी आपने कितने दिनों से यहाँ पे लगाई है? सर ये अभी 6 मंथ हुआ है स्टार्ट किया। 6 महीने हुआ यहाँ पे। हमने ये बनाया है। और ये जो मैं आपको देख रहा हूँ ना, ये जो आपने ये बनाए हुए हैं, देखिए ये आपने खुद से बनाए हुए हैं? सर हम खुद ही अपना डिजाइन करते हैं। और अच्छा, ये सारे नेचुरल, ये नेचुरल है? ये सभी नेचुरल प्लांट है। नेचुरल प्लांट है सारे? सक्लेंट्स है सभी। अच्छा जी। और ये मेडिसिनल भी है जी, एस्पैरागस बोलते हैं, सतावरी भी लोग हिंदी में इसको बोलते हैं। और इसमें क्या क्या है? जैसे ये इसमें सर देखिए एक बोनसाई है माइक्रोकार्पा का, बाकी सक्लेंट्स है और मेडिसिनल है। और इसमें भी देखिए बनाया हुआ पूरा भी है सर। और ये हम कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करते हैं सर। कितना सुंदर ये प्लांट बनाया हुआ है, मैं हैरान हो गया हूँ देखकर। दोस्तों मैं आज आपको बता दूँ, इतनी सुंदर नर्सरी और जितनी वैरायटी मैंने यहाँ पर देखी है, आप समझ रहे होंगे जो मैंने आपको दिखाई है वो बहुत बड़े एरिया के अंदर। मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस एरिया के अंदर, नीचे देखेंगे साइड के अंदर, आप ये भी पूरा देखेंगे, चिड़ियों के घोंसले, पक्षियों के घोंसले भी आप देखेंगे। और मेरे पीछे देखें, चारों तरफ जिधर आप नज़र घुमाएंगे, मैं समझता हूँ कि इस नर्सरी के अंदर जो इन्होंने भाई साहब ने मेहनत की, शुभ नाम सर? ओम प्रकाश जी ने जो मेहनत की है, और एक से एक लेटेस्ट वैरायटी यहाँ पर लाए हैं। और एक बार मोबाइल नंबर फिर से मैं बुलवा देता हूँ आपको, मोबाइल नंबर एक बार सर 8840765058। तो आप एक बार सेवा का मौका दीजिए। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पूसा एग्री, क्या जगह का नाम क्या है? पूसा कृषि हाट। पूसा कृषि हाट, इंदरपुरी के सामने पूसा कृषि हाट। आप किससे पता कर लीजिएगा, यहाँ आइएगा, विजिट कीजिएगा। ये वैरायटी नर्सरी की शायद आपको पूरी दिल्ली में ना मिले, ये मेरा दावा है।
आप एक बार आइएगा जरूर। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहीं IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई किया हूँ। MSc मेरा यहीं से है और मैं गवर्नमेंट में 5 साल सर्विस करने के बाद NBCC में ये मैं नर्सरी अपने डायरेक्टर साहब के गाइडलाइन में ही स्टार्ट किया हूँ, ताकि कोई एंटरप्रेन्योर IRI जैसे इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर के भी कुछ अपना बिजनेस कर सके। जी जी, तो थैंक यू भी आपका हमने स्टार्ट किया। जी जी, मुझे तभी लग गया था देख के कि कोई तो व्यक्ति है जिसने ये नर्सरी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब कृषि, मतलब आप ये कहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट से भी ऊपर लेवल पे जाके ये नर्सरी बनाई गई है। साइंटिस्ट ही नहीं बनाई है, मैं तो समझता हूँ शायद आप कोई साइंटिस्ट से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, नमस्कार। बहुत ही ज़बरदस्त समा बांधा हमारे सभी कवियों ने। संदीप सोनी जी ने बहुत ज़बरदस्त समा बांधा, वर्षा सिंह जी ने, गंगेले जी ने, गौरव कुमार जी ने और डॉक्टर कीर्ति काले जी तो है ही हैं। ये रहे सबके गौरव कुमार जी, जिसका भी ले लो वो दिखा दो। हाँ, गौरव कुमार जी, वर्षा सिंह जी, डॉक्टर वर्षा सिंह जी देश की बेहतरीन कवित्री हैं, दोहे लिखती हैं बहुत अच्छे। श्री संदीप सोनी जी युवा कवि हैं, उभरते हुए कलाकार हैं। संदीप जी का भविष्य बहुत उज्जवल लगता है मुझको। रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ जलपान की व्यवस्था की हुई है तो प्लीज आ जाए। अच्छा गौरव जी, आपने कटी पतंग वाली कविता सुनाई, क्या मकसद था इस पोएम का? कविता के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ जी, हमारे जीवन में जो बुजुर्गों की अहमियत होती है, जी, उनके जाने के बाद एहसास होता है। उनके जाने के बाद एहसास न करके हम पहले अगर उस चीज़ को समझ लें तो हमें बहुत ही फायदा होगा और हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। जी 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 जी। अच्छा मेरे सामने, अच्छा मैं शुभ नाम सर? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी। अच्छा एक मुझे बताइए, मुझे कि जैसे मित्र धोखा दे देता है, ऐसा कुछ लगा तो अक्सर होता है। देखो, अक्सर क्यों? बहुत सारे रूप हैं जी, कहते हैं ना आस्तीन में सांप जी, तो वो भी मित्रता का ही एक रूप है। जी जी जी। आपको पता ही नहीं लगेगा आपके पीछे आपकी बुराई चल रही है, आपकी काट चल रही है। तो ऐसा मित्रता के अनेकों रूप हैं। तो जो मेरी वो गज़ल थी उसमें हर एक शेर ना मित्रता को एक अलग रूप में दिखा रहा। जी जी, ठीक है। अभी तो मुझे और भी पढ़ना था, समय कम था। जी कोई बात। मित्रता के और बहुत सारे रंग, बहुत सारे रूप दिखाता, लेकिन मजा बांध दिया आपकी कविता ने, रंग बना दिया, रंग बना दिया, रंग बना दिया। और चलिए और जान लेते हैं हम किसी कवि से, किसी कवि के विचार हम जान लेते हैं 2 शब्दों में। अच्छा आपका शुभ नाम? संदीप सोनी। अच्छा आपकी शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं। इसीलिए आपने जो कविता सुनाई ना, बस 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 मैं समझ गया, समझ गया। अच्छा सर, आपकी कविता बड़ी अच्छी रही है। आपका टॉपिक क्या था आज कविता का? सर हमारा बेसिकली बुजुर्गों के लिए। अच्छा बुजुर्गों के लिए था। आपका शुभ नाम सर? रमेश गंगेले, अनंत। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हमारे बीच में है डॉक्टर कीर्ति काले जी। आज आपने जितनी भी कविताएं सुनाई और जो मंच से आपने जो भी आपने बोला, मतलब एक मैसेज दिया, बुजुर्गों को मैसेज दिया, तो आप कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द में? अभी 26 जनवरी आने वाली है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है और नज़र में 3 रंगों का सदा सम्मान रहता है। और कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद का परचम ऊपर लहराना। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपका शुभ नाम जी? डॉक्टर वर्षा सिंह। डॉक्टर वर्षा जी, आपने मंच से बोला, बहुत अच्छा मैसेज दिया, कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा अपने देश के बारे में पहले रखना चाहिए, देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, तब अपना घर परिवार आता है। तब मैं एक मुक्तक कहती हूँ, तिरंगा सदा रहे ऊंचा, दिवा में भारत रहता है, हमारी धड़कन में केवल ये हिंदुस्तान बसता है।
वंदे मातरम की धुन सभी गीतों से प्यारी है, करोड़ों दिल में जनगण मन शौर्य बल साहस भरता। इसीलिए आपका नाम वर्षा नहीं, शब्दों की वर्षा जो आप दे रही हैं देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Goes to Manasri. Please give her a huge round of applause. Sidra. मैं जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे किधर आऊँ? Please give them a huge round of applause, guys. Naresh Verma ji to please come on the stage and give them their prize. And all the committee members also, please come on stage and give them their prize. प्राइज़ देते हुए नरेश वर्मा जी और जितने भी समिति के सदस्य हैं सभी उन बच्चों को प्राइज़ दे रहे हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया, या तो योगा में किया या फिर किस में किया आपने, नुक्कड़ नाटक में किया। जिन्होंने भी आज प्राइज़ जीते हैं सबको प्राइज़ दे रहे हैं यहाँ की समिति। VSM अतुल की ओर से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फर्स्ट प्राइज जिनको विनर है उनको सर गिफ्ट दे रहे हैं अपनी तरफ से वॉचेस। तो थैंक यू सो मच सर। VSM अतुल चैनल की तरफ से सर फर्स्ट प्राइज विनर को वॉचेस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। All our volunteers, कालिंदी कॉलेज वॉलंटियर्स, मुझे लगता है इनके बिना शायद ये सक्सेसफुल नहीं रहता इवेंट। और जितनी मेहनत बच्चों ने सुबह आके की है और फिर शाम तक हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और सबने इतनी मेहनत की है, ऑफलाइन ऑनलाइन सबने, और बहुत डिसिप्लिन वे में इन्होंने वर्क किया है। थैंक यू सो मच। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स, बट थैंक यू सो मच। इट वॉज बिगर देन लास्ट ईयर, और आगे मैं सोच रही हूँ आगे और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग आएँ और हमारे साथ एज अ टीम वर्क करें। थैंक यू सो मच। तो ये आपने देखा शरद उत्सव मेला जो मैंने आपको दिखाया पूसा कृषि हाट से। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इस मेले के अंदर पार्टिसिपेंट किया है और बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, मैंने आप सबको दिखाया। बहुत सारा कवि सम्मेलन भी मैंने आपको दिखाया। और जितने भी समिति के लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया इस उत्सव में, मेले में, उन सभी का मैं अपने चैनल की ओर से धन्यवाद देता हूं। और आपको भी धन्यवाद देता हूं, ये आपने वीडियो देखी। बस इतना ही कहूँगा कि आप अपना योगदान यूँ ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। नमस्कार।
लकी ड्रॉ के लिए आई थिंक सबने बहुत पैसे खर्च किए हैं, तो अभी हमारा लकी ड्रॉ है। बहुत सर आपके सहयोग से सबसे छोटा बच्चा मैं आपके सहयोग से वीडियो बना पाता हूँ, और आप जो इतना सहयोग दे रहे हैं ना लकी ड्रॉ के कूपन्स जिसके उसमें थे, बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे लग हमारे रहा है साथ में देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने कितना त्याग कर दिया अपने जीवन में बच्चों के लिए। आई थिंक जो भी सब थोड़ा सा त्याग आपका भी बनता है, आप भी प्रोत्साहन करिए बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दीजिए। हमारे साथ में सभी सर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।